मालका से समालका बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। 25 साल की स्ट्रीट डॉग लवर पर गाड़ी रौंदते हुए चली गई है। आपको बता दें कि यह मामला सामने आया है जिसमें सड़क हादसे की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल लड़की का इलाज चल रहा है। गंभीर चोटें आ जाने से सिर में कई टांके लग गए हैं। तो आपको बताते चले कि हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक डॉग लवर पर गाड़ी रौंदते हुए चली गई, जिसकी जो ये पूरी घटना है वो आपको बता दें कि पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जहां पर तो आपको बता दें कि युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक गाड़ी युवती को रौंदते हुए चली गई है। वो बीच सड़क पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी और इस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। हिट एंड रन का ये पूरा मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार हम आपको जैसे कि दिखा रहे हैं, जो कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। तेज रफ्तार कार आई और सड़क पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हुई युवती को रौंदते हुए निकल गई। फिलहाल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन ये हिट एंड रन का पूरा मामला है जो कि काफी सारे सवाल खड़े करता है। वहीं हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव खत्म करने को लेकर पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में उतारने का निर्णय लिया है। उनकी पहली रैली 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में होगी। इसके अलावा 3 फरवरी को 3 जिलों में राज्य स्तरीय रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पार्टी ने गोहाना रैली और रविदास जयंती के कार्यक्रमों के संयोजक और समन्वयक नियुक्त किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गोहाना रैली के लिए सांसद रमेश कौशिक को संयोजक नियुक्त किया है। विधायक और प्रदेश महामंत्री मोहनलाल कौशिक रैली के समन्वयक बनाए गए हैं। रविदास जयंती के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए धनखड़ ने सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी तय की है। तो आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। 29 जनवरी को आपको बता दें कि एक विशाल रैली होने वाली है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है, जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ चुनावी बिगुल बजने वाला है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब आगाज होने वाला है। 29 जनवरी को आपको बताते चले कि पहली रैली होने वाली है और जिसको लेकर प्रदेश में सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि रैली को सुचारू रूप से किया जा सके। वहीं अगली खबर बाड्डा के गांव बिलावल से है, जहां बीते काफी समय से पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों में गुस्से का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते गांव के लोगों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बाड्डा विधायक नैना चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बस स्टैंड और मुख्य सड़क मार्ग पर जाने वाली गली में दूषित जल भराव के कारण
हालात काफी ज्यादा खराब है। दूषित जल भराव के कारण वहां से निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 2 साल पहले इंटरलॉक टाइलों को गली निर्माण के लिए ईंटों से बनी गली को उखाड़ दिया गया था, जिसके बाद से गली कच्ची पड़ी हुई है और पानी निकासी के प्रबंध के अभाव में वहां दूषित पानी जमा हो रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रोज स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए कीचड़ वाली गली परेशानी का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो आपको बता दें कि दूषित जल भराव से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में डिप्टी सीएम से कार्रवाई की पूरी मांग की गई है। आपको बताते चलें कि स्थानीय विधायक और डिप्टी सीएम के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, नारेबाजी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार इस मामले में मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाली में दूषित पानी बह रहा है सड़कों पर। नाम सज्जन है, गांव बिलावल है और मैं इसी गली में मेरा मकान है। 2 साल पहले ये गली ईंटों की बनी हुई थी, जो सरपंच ने पड़वा के ना ईंटों को उठवा ले गया और उसके बाद वो बोला 2-4 दिन में बनवा देंगे। इस गली में कोई भी आके न देखता नहीं है। विधायक वीडियो सबके पास जाके ना हमने शिकायतें करी, उनने मान लिया कि गली बनवा देंगे, लेकिन अब तक गली नहीं बनवा रही। हम 200-400 रुपए हर घर वाले के खर्च हो जाते हैं। इसमें जब मटेरियल डालते हैं इधर उधर से, कभी पहाड़ में से लेते हैं, कभी कहीं किसी मकान टूट रहा है उसका मटेरियल लेके हम यहाँ डाल रहे हैं, तो अपने निकलने लायक जगह बना रखी है आहिस्ता आहिस्ता। उधर अंबाला शहर की पुलिस लाइन से सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसमें कार सवार युवकों पर कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें दिन दहाड़े शहर का माहौल खराब करने वाले 3 लोगों को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए बलदेव नगर के एसएचओ गौरव कुमार ने बताया कि शहर में एक गाड़ी को रोककर कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया और गाड़ी को तोड़ दिया था। गाड़ी में 4 लड़के सवार थे, उन्हें काफी चोटें आई। उस दिन से इस मामले को दर्ज कर लिया गया था। आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमें बनाई गई थी और 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए 10 तारीख को जो राघव डेयरी है हमारी पुलिस लाइन चौक के पास, यहाँ पे एक गाड़ी को रोक के कुछ लड़कों ने उस पर अटैक किया था। गाड़ी पे भी गाड़ी को उसमें तोड़ दिया था। उसके बाद जो उसमें अंदर 4 लड़के सवार थे उनको भी उन्होंने काफी जानलेवा उन पर हमला किया था। इस मामले को हमने उसी दिन तुरंत दर्ज कर लिया था और जो इसमें जो आरोपी थे उनकी तलाश के लिए हमने 2 टीमें बनाई थी, जिसमें हमें कल सफलता मिली है। और हमने इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उन तीनों को हमने इसमें अरेस्ट कर लिया है। एक जसप्रीत और जस्सा है, रघुवीर है और पारस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यमुनानगर से है, जहां पिछले करीब 25 दिन से ठंड ने कहर बरपाया हुआ था। तो वहीं फसलों के लिए किसान बरसात का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद अब धूप निकलनी शुरू हो गई है, जिसका फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे किसान भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि इन दिनों गेहूं की फसल को पानी की बेहद जरूरत होती है और अब बरसात ने वह काम पूरा किया है। वहीं कृषि अधिकारी ने बताया कि इस बरसात की वजह से फसलों की हल्की फुल्की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो आपको बताते हैं कि बदलते मौसम के चलते फसलों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसके लिए
कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो बारिश है ये फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, क्योंकि इससे जो फसलों में हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें किसानों की, तो किसानों ने भी काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इससे जो फसल हो रही है सरसों और गेहूं की खेती में काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये जो 2 दिन रुक रुक के जो बारिश हुई है इसका फसलों पे बहुत अच्छा असर है, और हम भी चाहते थे कि मौसम खुले और बारिश हो। और इससे एक तो गेहूं के लिए तो ये वरदान ही है, दूसरा जो सरसों की फसल है उसमें पाले से बचाव के लिए हम सलाह पहले भी दे रहे थे कि किसान थोड़ी थोड़ी सिंचाई करे, पर इस बारिश से अब किसान को सिंचाई करने की जरूरत नहीं। इस बरसात का फसलों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। काफी दिन से बरसात न होने के कारण जो फसलें डूबी हुई थी और सूखी ठंड पड़ रही थी उससे निजात मिलेगी। इससे फसलें में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इससे तो सभी फसलों में अच्छा असर पड़ेगा, जैसे सरसों होगी, गेहूं होगी, जो भी फसल है इस बरसात का, हल्की बरसात हुई है, इससे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंबाला की, जहां शादी समारोह से पंजाब से यमुनानगर लौट रहे एक परिवार की कार खड़े ट्रॉले से जा टकराई, जिसमें 10 साल के बच्चे और उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने ट्रॉले को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे साहा पुलिस थाना प्रभारी यशदीप सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। एसएचओ यशदीप सिंह ने बताया कि सुबह डायल 112 से कॉल आई, जिससे पता चला कि गांव तिपाला के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जो कि पंजाब से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। कल रात शादी में गए हुए थे लुधियाना, वहां से वापस आ रहे थे तो यहाँ साहे के पास तेपला है जो, वहां पे कोई ट्राले ने ब्रेक मारी है, खड़ा था, उसमें कार लगी है, जिससे कपिल की वाइफ की और उनके लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। मदर, गुड़िया और कपिल खुद इंजर्ड है। लगे एक एक्सीडेंट हुआ है गांव तेपला के पास, जिसमें 2 बंदे जो हैं वो साथ ही ऑन द स्पॉट डेड हो गए। ये एक फैमिली थी पूरी, जो पंजाब एक अपना मैरिज फंक्शन अटेंड करके आ रही थी, यमुनानगर जा रही थी। जो रोड के साइड पे एक ट्रक खड़ा था, जिसमें भिड़ने से उनकी दो की जिसकी मौत हुई है, उसमें एक लड़का है 10 साल का और एक उसकी मदर की डेथ हुई है। बाकी 3 इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल में हैं अभी। यमुनानगर में पिछले 12 दिन से लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे कला अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें मेरिट के आधार पर नौकरी दे। साथ ही कहा कि पिछली सरकार में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें आईटीआई से पास करने वाले टीचर को ही कला अध्यापकों के लिए सिलेक्शन की बात तो कही गई थी, जबकि उन्होंने प्रदेश की ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिया है। इसको सरकारी मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग ये है जी, हमारी तारीख लगी थी सुप्रीम कोर्ट में 13, तो वहाँ पे सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा जवाब देने के लिए, और हमने टेस्ट पास किया, मेरिट ली है, और मेरिट में आने के बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके लिए आज हम यहाँ के इकट्ठे हुए थे। शिक्षा मंत्री जी से हमारी अपील, ये एक विनम्र अपील है जी, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के बाद हरियाणा सरकार के अलावा हमारा कोई भी रखवाड़ा नहीं पड़ रहा। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक जारी है।
बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ बताते चले कि निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की बैठक जारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए पीएम भी पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल और साथ ही साथ आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक जारी है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री और सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं इस बैठक में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बैठक जारी है और ये बैठक की तस्वीरें हैं, जहां पर पीएम और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। उधर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में सरपंच एसोसिएशन शाहाबाद बीडीपीओ कार्यालय का ताला लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में सरपंच एसोसिएशन ने बीडीपीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि काम करने की शक्तियां बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और हरियाणा में कई जगह पिछले कई दिनों से यह प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में 75% भागीदारी सरपंचों की होती है, जिसके बावजूद भी सरपंच को सरकार दरकिनार कर रही है। आगे कहा कि 95% सरपंच साफ छवि और नियत से काम करते हैं, लेकिन सरकार उनको बेईमान साबित करने में तुली हुई है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तब तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो ताला आज लगाया गया है, इसमें से जितने भी अंदर अफसर थे वो सारे बाहर निकाल दिए गए हैं मैंने। और जब तक ये टेंडरिंग का मुद्दा माननीय सरकार वापस नहीं लेती तब तक ये ताला ऐसे ही रहेगा। और ये राइट टू रिकॉल का जो माननीय इन्होंने किया है ना, इनको माननीय मंत्री जी तो बना दिया, इनको राइट टू रिकॉल का ही नहीं पता कि राइट टू रिकॉल होती क्या है, तो वो भी वापस ले। सरकार ने पहले 2-2.5 साल जो चुनाव है उनको लटकाने का काम किया था। बड़ी मुश्किल में अब चुनाव हुए थे और सरकार ने काम करने की बजाय सरपंचों को कि वो अपना गांव का विकास कर सकें, उसकी बजाय ई टेंडरिंग लगा करके गांव के विकास को बाधित करने का काम किया है। ई टेंडरिंग में सरकार की मंशा ये है कि ठेकेदारों को गांव में बांट दिया जाए और इनके माध्यम से कमीशन खाने का काम मंत्री मिनिस्टर कर सकें। बस हाथ नीचे कर लो। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जुलाना के मालवी पहुंचे। इस दौरान विधायक अमरजीत डांडा ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह आपका प्यार और सहयोग है। हमने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिससे प्रदेश प्रगति पथ पर चला और आगे बढ़ा। आने वाले समय में भी आपके सहयोग के साथ और भी मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। और यह आपका प्यारा आशीर्वाद है कि प्रदेश के अंदर कई हमने ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे प्रदेश प्रगति के पथ पर चढ़ा, आगे बढ़ा और आने वाले समय में भी आपके सहयोग के साथ और मजबूती से आगे ले जाने का काम करें। जैसे अभी अमरजीत जी कह रहे थे, पानी की समस्या, मुझे याद है वो दौर भी कि जुलाना के अंदर हम दौरा किया करते थे कि पानी भरा हुआ है और
मशीनरी भी सरकारी लगती थी, मगर कोई परमानेंट इलाज नहीं था और हजारों एकड़ किसानों की जल में मगन होकर पड़ी रहती। और मैं इसका पूरा क्रेडिट अमरजीत को दूंगा कि निरंतर मेरे पीछे पड़ा रहा और करा के 100 करोड़, ये तो बता गया कि 60 करोड़ और आने, ये नहीं बताया 130 करोड़ आगे। कोई दूसरी रुपए से मान सम्मान करते। उधर देश की प्रख्यात फुट व्हीलर कंपनी लखानी के सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कर्मचारी कंपनी के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि पिछले 2 साल से उनका पीएफ जमा नहीं किया जा रहा है और सैलरी भी महीने के अंत तक आती है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पीएफ का भुगतान नहीं किया जाता। जब तक कंपनी के अंदर इस तरह चलेगा वे धरने पर बैठे रहेंगे। साल हो गए, 2 बार हिसाब ले लिया मैंने, 9 साल का। अब मुझे फिर 2 साल अब होने जा रहे हैं। 22 साल जो पहला मेरा पैसा हो सब टाइम पे मिला, तनख्वाह बोनस पीएफ सब। ये 2020 से तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम से। हमारा पीएफ कट रहा है, वो भी जमा हुआ ही नहीं। कट हर महीना रहा है, जमा नहीं हो रहा। सैलरी की बोलते हैं 10 बंदे की आज कर दें, 10 बंदे की 10 दिन बाद करते, 10 बंदे की फिर 5 दिन बाद करते हैं। ऐसे अभी तक सैलरी नहीं हुई। सर इन्होंने 2 साल का पीएफ रोक रखा है। इन्होंने पिछली बार बोला था कि हम जनवरी में जमा कर देंगे, उन्होंने जमा नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम बंद कर दिया। तो लखानी साहब आए, लखानी साहब बोले कि ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें फांसी लगा दो, फांसी लगा दो। तो लड़के बोले कि फांसी हम क्या लगाएंगे, हमारा पीएफ जमा कर दो आप। बोले हमारा प्लॉट दिखेगा, हम सभी जमा करेंगे। वहीं अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगा करता था, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से कंपनी मालिक से खत के जरिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिरौती न देने पर पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक उद्योगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला जिसमें नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की इस तरह की धमकी दी गई थी। और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। उधर फरीदाबाद के बाटा के पास रामनगर में 68 साल के एक बुजुर्ग की दुकान के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के सिर पर हथौड़े जैसी किसी चीज से मारकर हत्या की गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिवार की तरफ से ही पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 8 थाना एसएचओ नवीन कुमार ने बताया कि मृतक कबाड़ी का काम करता था और देर रात अपने दुकान में ही सोया हुआ था। परिवार वालों से भी पूछताछ की गई तो मृतक के भतीजे ने बताया कि देर रात खाना खिलाने के बाद दुकान बंद कर सोने के लिए कह दिया था। जब सुबह दुकान खुली तो वह मृत पाया गया और सिर पर हथौड़े से चोट मारकर हत्या की गई है। एसएचओ ने बताया कि इस मामले पर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।